हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को का स्वागत है ये रीजनिंग वाला चैनल पर। और जो स्टूडेंट नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो समझ में ना आए वो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपने मेरी कल की सीरीज की पहली क्लास देख ली होगी। कम सीरीज के आज दूसरी क्लास देख रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि आपने फर्स्ट क्लास देख रहे हो। हम उसके आगे से करते हैं। चलिए हम आज करते हैं। देखते हैं पहले क्या लिखा है हमने। गाँव है, गाँव है मैं बना देता हूँ। गाँव है, गाँव है। और क्या लिखा है, गाँव बी के पश्चिम में है। मतलब बी के पश्चिम, बी का पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर। तो मैं यहाँ ये बना दिया लाइन बी, ये गले का है, गाँव ए है, बी के पश्चिम में आ गया है ना। और फिर लिखा है गाँव सी, गाँव सी, गाँव ए के दक्षिण में स्थित है। मतलब सी, आपने कल में देखा होगा, मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन। तो सी, अब सी को बनाना है तो सी लिख के कहूँ यहाँ। अरे एक मिनट, थोड़ा आगे करके लिख के कहूँ ना का, ये सी के इनने लिखा था गाँव सी, एक है दक्षिण, मतलब नीचे दक्षिण आया तो दक्षिण में मैंने बना गया है। और फिर इनने लिखा है गाँव डी, गाँव डी है और वो डी के पूर्व में है। मतलब डी, डी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, तो सी का पूर्व ही इधर हो जाएगा। एक मिनट, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं डी लिख देता हूँ। तो फिर ये क्या पूछ रहा है ये कि गाँव डी और ए के सापेक्ष किस दिशा में है। मतलब यहाँ पूछ रहे हैं ये ए है, ए और ये डी। एक मिनट, ये पूछ रहा है यहाँ की गोरी पकड़ किस दिशा में है। तो देखने का कौन सी दिशा रही है, तो ये उप दिशा में चले जाएगा। उप दिशा में बोले तो इधर इधर हो जाएगा। फिर इधर पश्चिम हो जाता है, पश्चिम और उत्तर के बीच में आ जाएगा ये। तो इसको देखते हैं क्या आएगा आंसर। नहीं, इन्होंने क्या पूछा है, ए से पूछा है। तो ए से फिर दक्षिण में चले जाएगा, क्योंकि नीचे दक्षिण में जाती है। तो ए, तो ए से देखेंगे हमको डी, तो डी यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, दक्षिण। और दक्षिण इधर हो जाता है पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, मुझे लगा कि यहाँ पे डी से पूछा है, तो डी से नहीं पूछा हमने, ए से पूछा है। तो ए से फिर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, यहाँ ये लिखा है अगला। थोड़ा समय देता हूँ आपको, करिए 5-10 सेकंड का, फिर मैं करता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। चलो मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें लिखा है रोहित, रोहित पश्चिम की ओर चलता है, दक्षिण और दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, और वह पुनः दक्षिण दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अंत में वो वामावर्त में 270 डिग्री मुड़ता है। अंत में रोहित के सामने कौन सी दिशा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर दक्षिणावर्त। मैं पहले दक्षिणावर्त से बताता हूँ। दक्षिणावर्त में लिख देता हूँ। दक्षिणावर्त हो जाता है कि ये क्लॉकवाइज हो जाता है। जैसे कि अपने घड़ी आपने देखी होगी, घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में ये चलता है। जैसे आपने घड़ी देखी हो, घड़ी चलती सीखी, तो उस दिशा में उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो उस दिशा में चलाना है। और फिर वामावर्त हो जाएगा। वामावर्त मतलब हो जाता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में चले जाना है।
ऐसा। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा ये। कहीं हम करके क्वेश्चन तो उसने लिखा है रोहित पश्चिम जाता है, पश्चिम अपने दिशा इधर हो जाती है। मैं बना देता हूँ। पश्चिम, ये पश्चिम ऐसे जा रही है, मैं लिख देता हूँ रोहित, ये पश्चिम में जा रहा है। और फिर लिखा है दक्षिण ओर की दिशा में 45 डिग्री में उड़ जाता है, मतलब घड़े की दिशा में, घड़े की दिशा में 45। तो देखा आप इसे, जैसे आप अब बनाते हमेशा बना के या ऐसा बना के, तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो हमको ऐसा नहीं बनाना है, इसलिए हमको बोला है 45 डिग्री बनाना है। तो हमको सीधा 45 बनाना है, ऐसे बनाएंगे तो 90 डिग्री हो जाता है। और हम ऐसे बनाएंगे तो ये 45 हो गया। तो ये 45 बोल रहा है, और फिर 45 डिग्री घूम जाए और फिर वापस पुनः इसकी दक्षिणावर्त मतलब घड़े की दिशा में 180 डिग्री। तो पहले ऐसा गया था ये, मतलब ये उत्तर पश्चिम में चले गया था। तो हम इनको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे में ले जाएंगे तो ये नीचे हमारी दिशा हो जाती है दक्षिण पूर्व हो जाती है, दक्षिण पूर्व में चले गए। अब क्या कह रहा है फिर ये, फिर यहाँ से ये कह रहा है वामार्क 270। वामार्क मतलब हो जाएगा इसका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। तो 180 को हो गया क्या, यहाँ तक हम चल लिए गए। और फिर 180 हो गया था, तो हमको कितना जाना है, और फिर 180 और 70 कितना हो जाएगा ये 100 मीटर। हाँ कितना हो रहा है 90 मीटर। 90 मीटर मतलब हो जाएगा अपना 90 डिग्री। तो पहले इसका जाएंगे 90 डिग्री, फिर इधर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ये। तो ऐसा हो जाएगा ये। तो ये फिर हमारी दिशा हो जाएगी, इधर कौन सी दिशा हो जाती है अपने, फिर अपने हो जाएगी इधर हो जाती है अपने दक्षिण, और दक्षिण पश्चिम हो जाती है इधर, वैसे दक्षिण पश्चिम हो जाती है इधर दिशा हमारी। तो ये दक्षिण पश्चिम इसमें आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप इसको सीधा सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको सोल्व करने का, ये भी ठीक है वैसे, पर एक और बता देता हूँ। जैसे आपने देखा हो दक्षिण लिखा है, तो इसमें दक्षिणावर्त हो जाएंगे, दक्षिणावर्त दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। और 200 ये फिर वामार्क है, ये माइनस हो जाएगा। तो अपन देख लेते हैं 180 में को प्लस कर लेता हूँ, 1 मिनट, 180 और फिर 45, तो ये प्लस हो जाएगा तो 5 और इधर 12 हासिल का एक और 225। तो हम 270 में से ये माइनस करेंगे, कितना आ रहा है 5 और फिर ये बचा 6, तो 4 2 आएगा 25, कभी 25 डिग्री। तो मतलब हमको बस 25 डिग्री इसको ही घुमाना था। तो 25 हम जैसे घुमा सकते हैं पश्चिम, जैसे 25 डिग्री घुमाना था, तो हमने पश्चिम में को यही रहा था वो, है ना, पश्चिम में चल ही रहा था वो। और फिर 25 डिग्री थोड़ा सा ऐसा मोड़ आ देता है कि 25 हो जाता हमारा, फिर 25 डिग्री का मतलब हम वो दक्षिण पश्चिम में चले जाता। ऐसे को भी हम कर सकते हैं, कभी समझ ना आएगा, इस सरल तरीका वैसे भी। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्तंभ ई और स्तंभ यू के उत्तर में है, और स्तंभ आर। कब स्तंभ को पढ़ के नहीं, हम डायरेक्ट अल्फ़ाबेट पढ़ लेते हैं, अल्फ़ाबेट से जल्दी समझ आएगा। क्या लिखा है ई, अब ये लिखा है और यू लिखा है। तो चलो सोल्व करते हैं। ई तो ये क्या लिखा पहले पढ़ लेते हैं। ई यू के उत्तर में है, ई है वो यू के, यू मैं बना देता हूँ पहले बीच में यू, अरे एक मिनट, यू यू के उत्तर में ई है, तो मैंने बना गया यहाँ पर ई, यहाँ पे ई आ गया। और आर के पूर्व में, मतलब आर के ये पूर्व इधर बना देता हूँ मैं इसको, ये आर के पूर्व में हो गया है, और यू के ऐसा हो जाएगा ये।
हाँ, और वो क्या है फिर अपन को पूछा है क्या है एन। एन है और यू के दक्षिण में है। एन जो है और यू के यू के पश्चिम में है। तो यू का पश्चिम किधर हो जाएगा ये यू का पश्चिम इधर तो साइड यहाँ पर नहीं इस साइड ये न और बोला है तो ये शायद है यहाँ पर एक मिनट मैं सॉल्यूशन समझा देता हूँ क्योंकि ये ई और फिर यहाँ पे आर यहाँ आएगा आर और यू यहाँ पर आएगा तो एन यहाँ पे आ जाएगा फिर है ना। और फिर लिखा आई के पूर्व में है तो आई बोला कि तो ये यू के फिर हो जाएगा इधर तो यू फिर अपन को तो आई फिर यू आई इधर हो जाएगा हमारा है ना। ओके पूर्व में है और फिर चल गया जे जे स्तंभ आई के दक्षिण में है तो दक्षिण में आई के दक्षिण दक्षिण बोलने को नीचे हो जाएगा तो ये फिर गया को कोई जे हमारा नीचे आ जाएगा ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। तो इनने क्या पूछा है स्तंभ यू के सापेक्ष में स्तंभ आर की स्थिति क्या है मतलब हमको यू से बताना है यू से नहीं हाँ यू से हमको आर की स्थिति बताना है तो आर से हम देखेंगे यू ऊपर हो रहा है हाँ ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर क्योंकि अब देखो इधर उत्तर नॉर्थ हो जाएगी नॉर्थ से नहीं हाँ इधर फिर साउथ हो जाएगी वेस्ट हो जाएगी वेस्ट से फिर साउथ में तो ये वेस्ट और साउथ हो जाएगा नहीं वेस्ट और नॉर्थ हो जाएगा ये इधर तो वेस्ट और नॉर्थ हो जाएगा ये आई होप आपको समझ आ गया होगा नहीं समझ आए तो आप एक बार कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको समझा दूँगा दोबारा। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको जैसे देखो आपने देखा होगा इसमें हमको दूरी पूछी है तो इसमें हमको नंबर्स में पूछी है तो हमको इसमें सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो हम देखते क्या लिखा है इसमें पी पी के पश्चिम में 400 मीटर की दूरी पर स्थित है तो लिखते इसको हम थोड़ी स्पेस कम है तो मैं बनाता हूँ पी 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 है वो के पश्चिम में है के थोड़ा इधर बना देता हूँ इसको ये यहाँ बना देता हूँ तो थोड़ी जगह मिल जाए के पश्चिम में है यहाँ बना गया मैं 400 मीटर ये 400 मीटर बना गया है एक मिनट हाँ 400 मीटर हो गया है। और फिर एम एन के पूर्व की दूरी तो इसमें हमको अगली लाइन पता नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ एम और एन का हमको पता नहीं है कम तो पी और के से जो रिलेट करे की बात है तो हम वो उठा लेंगे वैसे भी ये हम पे एम और एल का पता ही नहीं कम कैसे उठाए तो यही मैं हर चक्कर में करूँगा अब जैसे कर्म व्यवस्था हो गई और फिर बैठक व्यवस्था हो गई ऐसे हो गई उसमें मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा जैसे मैं हिंट में किया की वजह से सॉल्व करके जाऊँगा। इस पर अब देख लेते हैं अगली लाइन पढ़ते वैसे तो ओ और के का अंतर 300 मीटर का है। चलो ये देख लेते थोड़ा क्या लिखा है ओ और के अंतर 300 मीटर का है तो एक मिनट देख लेते कहाँ है ओ कहाँ सकता है एक मिनट देख लेते हैं इसका चलो इसमें भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है अगली लाइन पकड़ लेके क्या कह रहा है अगली लाइन में नेल का मतलब नहीं है। हाँ फिर अगली एक और लाइन है इसमें लिखा है एल एल के दक्षिण में है तो यहाँ से हमको खड़ा मिल जाएगा सपोर्ट तो एल लिखा है वो के दक्षिण में के का दक्षिण मतलब नीचे हो जाएगा कम नीचे बना देंगे इसको एल तो यहाँ पर कितना कह रहा है 250 ये 250 में करा गई है ना इसलिए यहाँ पे 250 आ गई है। अब एल से जुड़ी हुई और देख ले के बाद क्या कह रहा है यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड लाइन में छोड़ के
एमएल, और एमएल यहाँ सब देख सकते क्या कह रहा है यहाँ पर। एमएल, एमएल के पूर्व में 200 मीटर के पूर्व में, तो एल के पूर्व में मतलब इधर हो जाएगा ये। एल के पूर्व में एम, मैं बना देता हूँ एम, एम हो गया, कितना हो गया ये 200 मीटर। हाँ, 200 मीटर हो गया। और फिर क्या बोल रहा है ये, एम एल हो गया है, एन एल बचा है, एन और एल को फिर लिख के क्या पढ़ा है, एल, एल के दक्षिण, तो एन के, एन का भी दक्षिण बोला है तो नीचे हो जाएगा फिर, या मैं नीचे लिख देता हूँ, एन के दक्षिण में ये हो गया, और 150 हो गया ये नीचे। हाँ, एन हो गया है। अब हमारा क्या बच रहा है इसमें, ओ बच रहा है। ओ नहीं का यहाँ पर आया, अब देखते हो ठीक क्या बात है। और हाँ, पी के हो गया है, एम एल हो गया है ना, एम एल भी लिख लिया। और पी का समझ नहीं आ रहा किधर बोला इसने। और अगला एन एल, एन एल का यहाँ पे हो गया है, और एल और के का भी हो गया है। और तो फिर देखते क्या कह रहा है अगला। हमें समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए आप, मेरे को लग रहा है शायद तक ऊपर ही जाएगी लाइन, क्योंकि और कहीं नहीं जा सकती, और कहीं दिशा नहीं बच रही है। का ऊपर लिख के हम, तो यहाँ पर लिख के 300 मीटर पर, 300 मीटर आ रहा है। तो हम सीधा इसको सोल्व कर लेते कितना जा रहा है। और मतलब यहाँ पे सी की लाइन का पूछा है, सी की लाइन में कितना हमारा आ रहा है, तो सी की लाइन का मैं पूरा टोटल लिख देता हूँ कितना आ रहा है। तो सी की लाइन में और के की गोरी लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 300। और फिर लिख देता हूँ के और एल का 250, के और एल का 250। और फिर एल और एन का कितना आ रहा है 150। तो इनको हम प्लस कर लेंगे क्योंकि यही हमसे गोरी पूछी थी। तो 0 यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो 0 आ गया। और अगला फिर देखते हैं 3 और 2, और एक का 6 हो जाएगा, 6 और एक हासिल का 700। इसका आंसर हमारा 700 मीटर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। तो इसका आंसर 700। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा। उन्हीं का कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगला देख लेते, ये लिखा है ग्रे घर वाला, ये करके एक बार। किसमें भी देखिए कि दक्षिणावर्त और विपरीत दिशा पूछा है। तो देख लेते क्या करना है। गिरघर एक मंदिर में था, है ना, एक मंदिर पर था, और पश्चिम की ओर उन्मुख, मतलब पश्चिम की ओर सम्मुख था, है ना, पश्चिम से था। और टोकन एकत्र करने के लिए वामार्क, मतलब ये ये पश्चिम में था। अब पश्चिम से ने बोला है कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मैंने बताया था अभी ऊपर कि यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा। फिर सीधी लाइन हो जाएगी ऐसे, तो सीधी लाइन हो गई, है ना। तो यहाँ पर हो गई। फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब उल्टा जाए, उल्टा साइड फिरता हो जाएगा। मैंने ये भी बताया 45 डिग्री हो जाता है ना। तो किस दिशा का सन्मुख है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी दिशा हो जाती है, उत्तर पूर्व। इसकी हमारा हो जाएगा, नहीं, हाँ, उत्तर पूर्व हो जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्या कह रहा है। हाँ, घर एक मंदिर में था, है ना। और एक मिनट देख लेता हूँ क्या कह रहा है। एक टोकन एकत्र करने के लिए दक्षिणावर्त में 100, ये मोड़ता है, को मैंने मोड़ा गया इसको 180। और फिर वो
देख लेते हैं एक बार, रुको क्या हो रहा है ये क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम इसका उत्तर फिर उत्तर पूर्व लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्व का ऑप्शन में क्या रखा है ना। पर उत्तर पूर्व था इसका आंसर वैसे, पर मिसप्रिंट हो गया होगा। देख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, फिर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो कल इसको मैं करेक्शन करवा दूंगा। चलो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा, रेखा पूर्व, चलो मैं बना देता हूँ। रेखा है, रेखा पूर्व में जाती है और फिर इसके बाद 90 मीटर 90 डिग्री गाय मुड़ जाती है। तो गाय मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड हो जाता है, तो राइट हैंड में इसको मुड़ा देते कितना 90 डिग्री। तो वापस 90 डिग्री रुकिए एक मिनट, हाँ पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, हाँ। और फिर वो 90 मतलब नीचे हो जाएगा, हाँ यहाँ हो गया। और फिर वो घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री मुड़ जाती है। तो विपरीत दिशा बोले तो इधर हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो गई है। और फिर वो दक्षिणावर्त 90 डिग्री, तो यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ये। तो यहाँ देखते हैं कि आप उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखते हैं आप क्या कह रहा है, ये किस दिशा में है। तो हमारी इधर दिशा हो जाती है, पश्चिम भी आ जाता है और दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही जाना पड़ेगा उसको, जब भी आ पाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये अनिल वाला है क्वेश्चन। अनिल अनिल कैसे चलना शुरू करता है। पूर्व में 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलकर बिंदु एम पर पहुंचता है। फिर वो बाएं मुड़कर 35 डिग्री मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 28 डिग्री मीटर चलकर बिंदु आर पर पहुंचता है। अंत में वो दाएं मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलकर बिंदु एक्स पर पहुंचता है। और बिंदु के सापेक्ष में बिंदु एक्स किस दिशा में है। चलो इसको करके देखते हैं। तो देखता हूँ इसको करके मैं, के अनिल को बना देता हूँ पहले। पर किस दिशा में जा रहा है, पहले पूर्व में की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर चला देते इसको। ये के में बना देता हूँ, के ये बिंदु के हो गया। फिर पूर्व में जाता है 30 मीटर, तो 30 लिख देता हूँ, 30 मीटर जाता है। फिर वो गाय मुड़ता है, तो गाय मुड़ा गया इसको यहाँ पर। फिर 20 मीटर चलता है, यहाँ लिख देता हूँ 20। और एम पे पहुंच जाता है, एम हाँ एम पे पहुंच जाता है। फिर क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बायां इधर हो जाएगा, एक मिनट, बाएं मुड़ा गया इसको। और 35 मीटर चलता है, थोड़ा ज़्यादा चला गया इसको, हाँ। और फिर वो पहले 35 में लिख देता हूँ। और फिर वो गायब मुड़ता है वापस, तो नीचे आ जाएगा। और कितना चलता है 28, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे ले गया उसको और 28 लिख गया है, 28। फिर वो बिंदु आर पे पहुँचता है, तो यहाँ पर आर हो गया, आर पे फिर वो वापस गायब मुड़ता है, तो इधर ले गया फिर। और कितना चलता है 20 मीटर चला, 50 मीटर चला गया उसको। और फिर एक्स पे पहुँच गया, वो एक्स पे पहुँच गया। तो ये पूछ रहा है
के और एक्स की हमको दूरी बतानी है। के और एक्स की के और एक्स की हमको दूरी बतानी है, क्योंकि के हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहा है। तो हम देख लेंगे क्या पूछ रहा है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अच्छा एक दिशा में पूछेगा, ठीक है हम बता सकते हैं। हाँ तो दिशा में यहाँ पे फिर क्या किसके पूछा है, के क्या बोलेगा इसको, नीचे दक्षिण हो जाता है तो दक्षिण को दिया रखा है। हाँ ऊपर दक्षिण, और दक्षिण और पूर्व के इधर हो रहा है क्योंकि थोड़ा पीछे हो रहा है इसलिए है, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि थोड़ा इधर पूर्व साइड भी आ रहा है इसलिए ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा ये। और आज का हमारी क्लास का ये आखिरी सवाल है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो ये नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब गो बस, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। अभी बस वाला क्वेश्चन आ गया इसमें। इसमें हमको किलोमीटर निकालना है, किसी का भी किलोमीटर से करवा देता हूँ इसको। एक मिनट। एक मिनट देखते हैं क्या है कि पहली बस